आज मैं आपके लिए ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ कि सबका बाप निकलेगा ये, कि दुनिया के लिए जो भी बैड न्यूज, लेकिन एनी बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज फॉर गोल्ड। लेकिन क्या आपको मालूम है कि डॉक्टर देवेंद्र कमोडिटी मार्केट्स के भी बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। वो इंटरनेशनल मार्केट में भी ट्रेड करते हैं और डोमेस्टिक एमसीएक्स पे भी, वहां पर भी वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड करते हैं। तो इतनी टर्मोइल में भी जो सेफ एसेट लगता है हमें ट्रेड करने के लिए, वो गोल्ड है। Has acted like a currency to you for more than 5,000 years. What percentage of times do you think कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है वो काम करता है? अगर बोलूंगा तो फिर कमेंट्स में बोलेंगे कि ऐसा तो कोई स्ट्रेटजी होती नहीं है, लेकिन यहाँ 100% काम करता है, क्योंकि अब मैं आपके लिए एक रेडीमेड सिस्टम लेके आया हूँ। इंडियन मार्केट में 9-15 पे हमेशा आप देखोगे एक छोटी सी कैंडल छोड़ दी जाती है जो सिर्फ के लिए होती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र की बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपने देखी भी है, आपने समझी भी है और आपने उसको बहुत ज्यादा प्यार भी दिया है। आपने बहुत ज्यादा एडमायर किया है उनके काम को। लेकिन क्या आपको मालूम है कि डॉक्टर देवेंद्र कमोडिटी मार्केट्स के भी बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। वो इंटरनेशनल मार्केट में भी ट्रेड करते हैं और डोमेस्टिक एमसीएक्स पे भी, जो हमारी कमोडिटी की मार्केट है, वहां पर भी वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे डॉक्टर देवेंद्र कमोडिटी मार्केट में, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर, जिसका टाइम पिछले 1-2 साल से चल रहा है और आने वाले टाइम में भी चल सकता है, एज इन द प्रोडक्ट्स हैव बीन इन लाइमलाइट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और हम सभी लोगों का गोल्ड और सिल्वर से खासा प्यार रहता है। तो आज की इस वीडियो के एंड तक आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपके बिहाफ पे सारे क्वेश्चंस पूछूंगा और डॉक्टर देवेंद्र अपनी कमोडिटी की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, जहां पर वो बताएंगे एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट गोल्ड और सिल्वर को कैसे ट्रेड किया जाता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो के एंड तक रहेंगे और ऑल्सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस सेशन को एक लैपटॉप के थ्रू, एक पीसी के थ्रू, डेस्कटॉप या टैबलेट के थ्रू अटेंड करेंगे एंड नॉट थ्रू अ मोबाइल फोन। पेपर पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन जो पेंडिंग रह भी जाएंगे वो हम कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आंसर करने वाले हैं। तो आइए अब हम यहां पर चलते हैं डॉक्टर देवेंद्र के पास। डॉक्टर देवेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज मैं आपसे सीखना चाहता हूं कि आप कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स अपसर्च एंड थैंक्स टू यू आल्सो बिकॉज़ यू बीन अ वेरी काइंड होस्ट। और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि गोल्ड और सिल्वर को कैसे ट्रेड करना चाहिए। Right. दुनिया में बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि गोल्ड और सिल्वर ट्रेड क्यों करना चाहिए। देखिए, दुनिया में बहुत सारे एसेट्स हैं, यानी कि इक्विटीज हैं, डेट मार्केट है, बहुत कुछ है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में ही स्पेसिफिकली अपॉर्चुनिटीज क्यों ढूंढना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को हमेशा एक बात बोलता हूं कि दुनिया के लिए जो भी बैड न्यूज हो, कुछ भी बैड न्यूज, वो हमेशा सभी एसेट क्लासेस के लिए बैड न्यूज ही होती है। जैसे इक्विटीज हैं, कोई भी मार्केट हो, ठीक है, लेकिन एनी बैड न्यूज इज अ गुड न्यूज फॉर गोल्ड। करेक्ट। तो दुनिया में टर्मोइल जो आप देख रहे हो कि यहाँ बॉम्ब फूट रहा है, वहां ये हो रहा है, ईरान इराक का जो भी इशू चल रहा है, इजराइल का इशू चल रहा है, यूएस का इशू चल रहा है, तो इतनी टर्मोइल में भी जो सेफ एसेट लगता है हमें ट्रेड करने के लिए, वो गोल्ड है। और जब भी आपने देखा होगा कि दुनिया में जहां पे भी कुछ भी उटपटांग हो जाता है और यूएस डॉलर का जो, अगर कोई बोलेगा कि बैकअप कौन है, तो फिर सेंट्रल बैंक्स किसके पीछे जाते हैं? गोल्ड के पीछे जाते हैं। तो यानी इसके पीछे बैकिंग जिसकी है, तो वो सेंट्रल बैंक्स की है, सारी इकोनॉमीज की है, चाहे वो डेवलपिंग हो या डेवलप्ड हो। करेक्ट। तो आप जब कोई ऐसा एसेट ट्रेड कर रहे हो जिसमें बैकिंग आपकी गवर्नमेंट की है, तो आपके सारे गवर्नमेंट, पूरा वर्ल्ड उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो हमें उसमें थोड़ा सा सेफ एसेट लगता है कि आपके पास में लोएस्ट, जो लोअर साइड है, वो हमेशा थोड़ी सी कैप्ड सी मिलेगी। डाउन साइड बहुत ही कैप्ड रहती है। हाँ, जो डाउन साइड है वो कैप्ड रहेगी और आप हमेशा एक अच्छे से एक सेफ एसेट के साथ में काम कर पाओगे। रादर एक कुछ लोग ये भी मानते हैं, जो कि सच भी है, कि आप डॉलर तो पिछले 100, 150, 200 साल से यूज कर रहे हैं दुनिया भर के अंदर, जबकि गोल्ड हैज एक्टेड लाइक अ करेंसी टू यू फॉर मोर देन 5,000 ईयर्स। बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ में आता है सिल्वर, कि सिल्वर में आप जो ये बूम देखते हो, ऐसे बहुत सारे बूम्स आए हैं। 1980s में आया था, 2011 में आया था, अभी आया था, उससे पहले हमने बताया भी था कि गिर जाएगा, थोड़ा बच जाना। लेकिन यहाँ पर कभी भी देखोगे ना, तो सिल्वर में ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखेगी, लेकिन वो हमेशा गोल्ड की शैडो की तरह काम करता है। यानी कि अगर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गोल्ड अगर 1% मूव देगा, तो हो सकता है सिल्वर 3 से 4% की वॉलेटिलिटी दिखाए। यानी बीटा से अगर आप समझो तो गोल्ड थोड़ा सा लो बीटा है, और अगर आप सिल्वर देखोगे तो वो हाई बीटा चीज है, प्रोडक्ट है। हाँ, तो ये जो आपको एक एसेट क्लास जो काफी अच्छी वॉलेटिलिटी देता है और आपके लिए सेफ भी हो, तो उधर पे आप इसको अगर सीख जाओगे तो अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। अब हमारे बहुत सारे व्यूअर्स रहते हैं जो अब्रॉड रहते हैं, एनआरआईज हैं, बहुत सारे हैं जो अब सर्च पे आते हैं पढ़ने के लिए, हमेशा खोजते रहते हैं XUSD की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है।
अब मैं इसको कैसे ट्रेड करूं, या फिर हमारे जो व्यूवर्स हैं कमोडिटी में रहते हैं कि भाई मैं क्या XUSD को अवॉइड करूं क्या, आपके मन में सवाल उठता है ये तो मैं ट्रेड ही नहीं करता, राइट, तो मैं MCX वाले गोल्ड को देखूं क्या, ये मेरे लिए काम करेगी क्या। तो वो सारे जो आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और आप एक सेफ स्ट्रेटजी लेके जाओगे कि भाई ऐसे मार्केट को देखा जाता है ताकि आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाओ। आइए तो अब चलते हैं, फिर हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला क्वेश्चन, हम जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं वो इंट्राडे है, स्कैल्पिंग है, लंबे पीरियड की है, कितने घंटे का, या कोई ऐसा टाइम फ्रेम आपके माइंड में है जिस पे आप इसको ट्रैक करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो पूरी तरह से 3 फेजेस में डिवाइड होते हैं, ठीक है। आपको 3 बार अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, तो हम ऐसा बोले कि आज खरीद लूंगा कल तक ले जाऊंगा, ये बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। फिर उसके लिए स्टॉप लॉसेस, चीजें, जितना टर्मोइल होता है आजकल कि आज भैया जैसे क्रूड का एग्जांपल ले लेते हैं फॉर ब्रॉड सेक, आज तारीख है 11 मार्च है, राइट। तो 11 मार्च में 10 मार्च को हमारा जो क्रूड ऑयल था 10 मार्च को जब खुला वो उसने हिस्टोरिक मूव शो किया था, और फिर उसके बाद उसी दिन क्या हुआ, 17% 18% गिर गए। राइट। तो आप कैसे स्विंग ट्रेड करोगे आज के सिनेरियो में। बट फिर भी अगर कोई करना चाहता है, मैं पूरे व्यू पॉइंट्स बताऊंगा, फिर आप डिसाइड कर लेना कि आपको क्या करना है। परफेक्ट, ठीक है, ठीक है सर। तो हम कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं, सबसे पहले किसके साथ काम करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पर, अगर आप ब्रॉडली देखो तो मैंने एक इंडिकेटर लगाया हुआ है यहाँ पर। अगर आप इंडिकेटर का नाम देखोगे, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और आप थोड़ा सा इतनी सारी चीजें देख के कंफ्यूज मत होना। इसका नाम है डॉक्टर देवेंद्र इंस्टीट्यूशनल रैंको इंजन, ठीक है। मेरे बहुत सारे रैंको इंजन आपने देखे होंगे, डॉक्टर देवेंद्र स्मार्ट रैंको इंजन, फिर स्मार्ट रैंको इंजन विद टारगेट्स, फिर स्टॉक इंजन, और आज मैं आपके लिए ब्रह्मा स्ट्रेटेजी लेके आया हूं कि सबका बाप निकलेगा ये, क्योंकि आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग। आप समझ जाओगे कि देखो कहां कहां गलतियां होती हैं, मार्केट कैसे वर्क करता है। जो आप लिक्विडिटी स्वीप देखते हो वो क्यों आते हैं, वैसा लॉजिक क्या होता है। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है। तो इतना ज्यादा ICT क्या होता है, ICT बाय द वे एक ट्रेडर का नाम था जो कॉन्सेप्ट को ऐसा समअप कर दिया गया, वो सब कुछ भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। एक एक करके हर पॉइंटर पे बात करेंगे। बट सबसे पहले जैसे ही मैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग की बात करूंगा तो आपके मन में सवाल आएगा ऐसा क्यों है, इंस्टीट्यूशनल से कैसे अपने पहचान सकते हैं, स्मार्ट मनी कहाँ एंटर कर रहा है, कैसे पहचान सकते हैं। तो एक नॉर्मल चार्ट पे सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि ये चीज क्या होती है। हमें इंडिकेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, हम सारी चीजें पहले बंद कर देते हैं, ठीक है, कि भाई मुझे क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं सब कुछ ऑफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। तो चार्ट पे जो भी दिख रहा है हम इसको ऑफ कर देते हैं। एक एक करके जब सम अप करूंगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रेडर ढूंढता है कि सर ये बता दो गोल्ड आज पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। आज हम कैसे देखें, क्या बेसलाइन है कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स जो हैं या फिर मार्केट में जो स्मार्ट मनी है वो किस साइड बैठा हुआ है और किस लेवल पे बैठा हुआ है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए चार्ट्स में आपको ये समझना जरूरी है कि जो मेरे इंडियन व्यूवर्स हैं जो आज तक जो ये ग्लोबल मार्केट को देखते ही नहीं है, उनको समझना ये जरूरी है कि गोल्ड एक्चुअली जो है वो जो भी कमोडिटी आप इंडियन मार्केट में देखते हो MCX पे जो लिस्टेड है वो ड्राइव होता है कहां से, ग्लोबल मार्केट से। करेक्ट। तो ग्लोबल मार्केट में मार्केट कितनी देर ओपन रहता है, तो वो रहता है 23 घंटे, यानी कि 23 आवर्स तक ट्रेडिंग होती रहती है। और सिल्वर की भी जो ट्रेडिंग है वो 23 आवर्स तक चलती रहती है, ठीक है। कभी मार्केट जो है डे लाइट सिनेरियोज जो होते हैं न्यूयॉर्क के, US का जो सेशंस होते हैं उसके हिसाब से कभी मार्केट 4:30 ओपन होगा, कभी 3:30, जैसे आजकल 3:30 ओपन हो रहा है, आज से 2 दिन पहले 4:30 ओपन होता था। तो इस तरह से आपको ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, लेकिन मार्केट्स अपने कितने देर ओपन रहते हैं, 23 आवर्स ओपन होते हैं। ओके। फिर जैसे मैंने बोला मेरा चार्ट को देखने का तरीका शैडो कैंडल्स और इंस्टीट्यूशनल एरिया में ज्यादा रहता है, तो मैं चार्ट को डेली चार्ट पर नहीं देखता, ठीक है। मैं किस पर देखता हूं, मैं इसको देखता हूं, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको इस तरह से लॉक कर देता हूं, सबसे पहले टेबल्स वगैरह भी ऑफ कर देता हूं ताकि कुछ भी नजर ना आए। अब जो मैं दिखाऊंगा वो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको। देखो देखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम प्लान की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास में प्रीमियम नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ यहां तो समझ सकते हैं अपन। हम क्या करेंगे, इधर पर 23 आवर्स चलता है चार्ट, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसको 22 आवर्स पर देखूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं 22 आवर्स पे देखूंगा ऐसा कुछ समझा सा चार्ट दिखने लगेगा इंस्टेड ऑफ दिस डेली चार्ट। डेली चार्ट आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है कि किसके ऊपर क्या हो रहा है। आप इसमें ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करोगे, बहुत कुछ ड्रॉ करोगे, फिर भी अंदर क्या हो रहा है, आज क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, कैसे मार्केट मूव करते हैं, ये नहीं पहचान पाएंगे। तो इस वजह से मैं इस चार्ट को किस पे ले जाता हूँ, 22 आवर्स पर ले जाता हूँ। यहाँ पर 2 कैंडल्स बन रही होंगी, दिख रहा होगा आपको, एक बड़ी
एक छोटी। Right. हमेशा देखोगे बड़ा फॉल वो छोटी कैंडल के नीचे ही आता है, लेकिन जब मैं डेली चार्ट पे जाता हूं तो ये चीज दिखाई नहीं देती। राइट। तो यानी कि जब ये दिखाई ही नहीं देती तो बंदा ट्रेड कैसे करेगा? आपका कहने का मतलब है कि जो 23 घंटे की मार्केट है, आपने 22 घंटे की कैंडल ली, तो जो लास्ट के 1 घंटे में इंस्टीट्यूशन एंटर करते हैं जो अगले दिन के लिए, जो कल की मार्केट का मूवमेंट डिसाइड करेगा। तो वो उस मार्केट में उस समय वो लास्ट में पोजीशंस बनाते हैं, जो अगर पोजीशन को वो अगले दिन के, देखो रिटेलर की क्या आदत होती है, मेरा बोरिया बिस्तर हो गया, मेरा आज का काम हो गया, मैं जाता हूँ। राइट। हम भी अगर इंट्राडे करते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है, 3 बजे तक खत्म कर दो, चलो चलते हैं, खत्म हो गया। बाद में ग्राउंड किसके लिए क्लियर हुआ? वो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस को मनूवर करेंगे, कोई ऑप्शन सेल करेगा, कोई कुछ भी करेगा, मार्केट का एक स्ट्रक्चर बना के अगले दिन के लिए जाएंगे। यानी कि अगर उन्होंने पोजीशन बनाई है तो वो उस पोजीशन को डिफेंड भी करेंगे। एक क्वेश्चन है सर, बिल्कुल, व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम्स डू यू थिंक कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है वो काम करता है? फॉर एग्जांपल 100 में से कितने दिन आपको लास्ट के 1 घंटे में अगले दिन का मूव काइंड ऑफ पता लग सकता है, या आप लास्ट के 1 घंटे में हमें स्पेकुलेशन नहीं करना है, हमें चार्ट पे वो इंस्टीट्यूशनल पोजीशन को रखना है। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं ट्रेड ले ही नहीं रहा, मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूं अभी के लिए कि लास्ट के 1 घंटा अगले दिन का मूव कितनी बार प्रिडिक्ट करने में सही होता है? 70% टाइम, 90% टाइम, अगर मैं 100% टाइम? अगर मैं बोलूंगा तो फिर कमेंट्स में बोलेंगे कि ऐसा तो कोई स्ट्रेटजी होती नहीं है, लेकिन यहाँ 100% काम करता है, क्योंकि आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। बिफोर आई स्पीक दिस लैंग्वेज यू डिसाइड कि आप यहाँ पर देखो, अगर मुझे इस पोजीशन पे ये बात पता होती तो मैं जब इसके नीचे आता तो मेरे पास एक लेवल तो होता कि इसके नीचे नेगेटिव सोचना है। यस, है ना? मैं इस पॉइंट के ऊपर सोचता तो सही कि इस पॉइंट के ऊपर सोचना है। तो जब भी आप देखोगे कि बड़ी गिरावटें आती हैं, बड़ी गिरावटें वो छोटी कैंडल के नीचे ही आएंगी, और जब मार्केट इस पॉइंट के ऊपर रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यानी कि अगर मैं परसेप्शन, जैसे कल का मार्केट एग्जांपल लेते हैं, कल का मार्केट हमारे पास जो लेवल पड़ा हुआ है, हम एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे, मैं हमेशा क्या करता हूँ, पॉइंट ऑफ बैलेंस थ्योरी पे बिलीव करता हूँ कि भाई बायर सेलर तो होते ही है मार्केट में। हाँ बिल्कुल। तो वो दोनों लेवल मेंटेन करके चलते हैं। अब हमारा लेवल देखो 5140 निकल के आया, राइट? यानी मार्केट इस पॉइंट के नीचे नेगेटिव रहा होगा और इस पॉइंट के ऊपर निकलते जाते पॉजिटिव रहा होगा। आज का मार्केट ना चाहते हुए भी नेगेटिविटी दिखा रहा है, क्योंकि ये इसके नीचे आ चुका है। समझ रहे हैं आप? मतलब ये 2 एग्जांपल्स लेते हैं, कल का मार्केट देखते हैं, आज का मार्केट देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर छोटा सा चार्ट उठा के 15 मिनट के चार्ट पे जाता हूं तो मैं देखता हूं कि जब मैं इसके नीचे था तो मैं नेगेटिविटी दिखा रहा था, और जैसे ही मैं इसके ऊपर गया तो मेरे पास एक खुला आसमान है कि ये मार्केट जो है अब बुलिश हो चुका है। तो कोई बंदा अगर 1 मिनट का चार्ट भी यूज करता है, आप समझ रहे, कोई बंदा अगर 1 मिनट का चार्ट भी यूज करता है तो वो इस पॉइंट को बेस बना के 11, आप नीचे चले जाइए 10 तारीख को, यस, सो दिस इज द पोजीशन, राइट? मार्केट इस पोजीशन से जब निकलता है इस जगह से, तो मार्केट यहां से बूम करके अगली जगह पे जाने की कोशिश करता है और वो बुलिश कन्वर्ट हो जाता है। राइट। आप जब 5 मिनट पे जाते हो तो आपको थोड़ा क्लैरिटी और ज्यादा मिल जाएगी। हम इस कंफ्यूजन के लिए इसको थोड़ा सा निकाल देते हैं, इतना सा देखते हैं। यानी कि मार्केट सुबह से ही, ये पहली कैंडल है, मैं पूरी थ्योरी समझाऊंगा कैसे काम करता है ये, लेकिन आप समझें कि जब इसके ऊपर रहता है तो हम बुलिश सोचेंगे, इस पॉइंट के नीचे जाएगा तो हम बेरिश सोच सकते हैं। तो और ये पॉइंट ऑफ बैलेंस बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशनल पोजीशन जो कल ली गई है, वो बंदे अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करेंगे कि भाई अगर ऊपर जाएगा तो बुलिशनेस की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, अगर यहां जाएगा तो बेरिशनेस की तरफ कन्वर्ट, जो कि लास्ट के 1 घंटे में डिसाइड होगा। बिल्कुल सही है, गोल्ड सिल्वर के लिए। बिल्कुल, अगर यही हम इक्विटी मार्केट में कर रहे होते तो लास्ट के आधे घंटे के आसपास। हाँ, याद है हमने 6 घंटे का चार्ट पढ़ा है। यस। कि मैंने उसको लॉजिक बिठाया कि भाई आप इंडियन मार्केट में जानबूझ के 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, 9:15 पे हमेशा आप देखोगे एक छोटी सी कैंडल छोड़ दी जाती है जो सिर्फ स्मार्ट मनी के लिए होती है। यही मार्केट नहीं, आप यूएस मार्केट देख लो, हर जगह मार्केट। अभी क्रूड ऑयल पे डिस्कशन जब हम करेंगे, जब हम इंडियन गोल्ड की बात करेंगे, तो मैं वहां पे एक 14 घंटे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पुटअप करूंगा कि वहां पर कैसे आप लास्ट के, देखिए कोई भी राउंड नंबर में मार्केट चलता हुआ नहीं दिखेगा आपको। कभी भी हम राउंड नंबर पे मार्केट को बंद नहीं करते हैं, जैसे कि हम लोग बंद करते हैं जैसे 11:30 या 11:55 पे। तो आप उस मार्केट को देखने के लिए वो लास्ट की एक्टिविटी को देखना चाहोगे कि कब किसने यहाँ पर पोजीशन छोड़ी है, ताकि मार्केट में अगले दिन क्या होने वाला है हम एक एरिया तो पहचाने। रिटेलर को अगर ये पता चल जाए कि भाई यहाँ पर इंस्टीट्यूट बैठा हुआ है, और ये मैं आपको बताता हूँ, लोग अलग अलग तरीके से सोचेंगे, ये मेरी थ्योरी है जो मैं पुट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप मानोगे। एंड यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस थ्योरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई थिंक सो 4-5 इयर्स, व्हिच इज अ वेरी गुड टाइम। हाँ, मतलब मैंने इस पे पूरा कॉन्सेप्ट बना रखा है।
नॉन रिपेंटेबल रैंको पूरा सीसी पे बेस्ड है। अब मैं आपके लिए एक रेडीमेड सिस्टम लेके आया हूँ कि आप जब, जैसे अब ये एरिया है, मैं कैसे करता हूँ काम। मैं इस एरिया में मैंने मेरा जो इंडिकेटर ब्रह्मास्त्र मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो ये आप इनेबल इंस्टीट्यूट लेवल्स, ठीक है, जोन बॉक्स ला लिए और हाइट बॉक्स इस तरह से कन्वर्ट करके जैसे ही हम ये पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे ये लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस लेवल को ड्रॉ करता हूँ तो मुझे ये पता चल जाता है कि इंस्टीट्यूशनल जोन जो है वो इसके सपोर्ट में, मतलब इसके ऊपर है। और ये आपने उसी लास्ट के 1 घंटे वाले पीरियड से निकाला है? ये वहीं से निकाला हुआ है। ओके ओके, जो हमारे पास में यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यानी कि अगर मैं इसको अपने सारे लेवल्स ये निकाल देते हैं हम, ठीक है, और हम रोज के लेवल्स अगर देखें, देखिए यहाँ टाइमलाइन चेंज हुई थी, इस वजह से ये प्लॉट नहीं कर पाया, लेकिन इसके पहले, अच्छा, ये तो वो वाला पीरियड है जब 11:55 से 11:30 की मार्केट हुई है। हाँ, अच्छा, इस तरह से जब मार्केट हुआ था तो इस वजह से इस पे वो लेवल्स ड्रॉ नहीं हो पाए, क्योंकि मार्केट जो है वो इन चीजों को अभी स्पेकुलेट करके इसके बाद ही आ गया। तो ये आप देखो, अगर मैं 6 तारीख की एक्टिविटी देखूं तो यही जोन मेरे लिए डिमांड की तरह काम कर रहा है। तो देखो विजन कैसे क्लियर होता है। मेरे ट्रेडर को क्या चाहिए, क्या ये मार्केट बाई ऑन द डिप का मार्केट है कि ये मार्केट सेल ऑन राइज का मार्केट है। क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स, जैसे मैं भी खुद, अगर मैं बाहर के मार्केट से, दुबई के थ्रू ट्रेड करते हैं हम लोग, तो वहां पे अगर हम ट्रेड करते हैं तो मैं ज्यादातर ग्रिड ट्रेडिंग का इस्तेमाल करता हूं, मैं एल्गोज का इस्तेमाल करता हूं। तो अगर मुझे इतना भी पता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, भाई बाई ऑन डिप है कि सेल ऑन राइज है, मेरे एग्जैक्ट लेवल्स क्या हैं, तो मैं अपनी डिजाइन में उसे बाई ऑन डिप कन्वर्ट कर दूंगा। तो मेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं बार बार में कि मैं ऑर्डर डालूं कि क्या डालूंगा, अपने आप करते रहेगा। राइट, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर मैं जोनल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में सोच पा रहा हूं तो मार्केट इन्हीं लेवल्स को रेस्पेक्ट करता हुआ चलता जाएगा, और जितने दिनों का डेटा आपको चाहिए उतने दिनों का डेटा अपन डालेंगे यहाँ पर। अभी प्रेजेंटली मैं 5-6 दिनों का ये डेटा फीड कर रहा हूँ, मैं इसको 10 दिनों में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो हम इसे 10 दिनों में देख सकते हैं, ठीक है, कि इसी जोन को क्रॉस करने के बाद ही बड़ी गिरावट आएगी। जब तक ये जोन क्रॉस नहीं होंगे तब तक मार्केट बाई ऑन डिप ही रहेगा। तो इस जोन के ऊपर मार्केट है तो बाय ऑन डिप्स है, इस जोन के नीचे है तो सेल ऑन राइज है, इस जोन के बीच में है तो कुछ नहीं करना, बीच में कुछ नहीं करना। या फिर आप देखोगे इसमें क्या है, गोल्ड में आपको गोल्ड की जो स्ट्रेटजी होती है, तो गोल्ड की स्ट्रेटजी प्राइमरीली जो चेंज होती है वो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हैं। यानी कहां पर लिक्विडिटी है मार्केट उसको स्वीप करके दूसरे सेशंस में जाता है। अब वो कैसे जाता है वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं कि जब मार्केट ओपन होता है तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर आपने बता तो दिया कि इसके ऊपर ये हो सकता है, इसके नीचे ये हो सकता है, करेक्ट है, लेकिन ट्रेड कैसे करूं, राइट। तो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। इसको हमने 5 मिनट के चार्ट पे हम इसको चेक कर रहे हैं। हाँ, 5 मिनट पे करिए, आप 15 मिनट पे करिए, लेवल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 मिनट पे करिए, लेवल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार इसको 1 डे चार्ट पे चेक करेंगे हम। डेली चार्ट पे तो डेली चार्ट से वो प्लॉट कर रहा होगा, राइट। डेली चार्ट से के अंडर में 30 मिनट्स के अंडर में प्लॉट करना पड़ेगा हमको इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि हमारा जो टाइम फ्रेम है वो लिमिट हो जाता है कि इंट्राडे में ही चाहिए ना मेन इन्फॉर्मेशन, राइट राइट, ठीक है। तो हमें अगर ये लेवल्स पता होंगे तो कभी भी जो स्वीप्स होते हैं, याद रखिएगा इसमें क्या सीखने वाली बात है, जो टेक अवे है वो ध्यान से सुनना है। टेक अवे क्या है इस पूरे कॉन्सेप्ट का, कि अगर आपका मार्केट इन इंस्टीट्यूशनल जोन्स के नीचे है तो जो आप न्यूयॉर्क में इतनी बड़ी गिरावट देख लेते हो ना, यानी कि शाम को जब गोल्ड भयंकर गिर गया, भयंकर उठ गया, ये जो चीज होती है, अगर आपको इंस्टीट्यूट्स के नीचे ट्रेड करता हुआ मिलेगा तो हमेशा जो स्वीप आएगा, गिरावट आएगी, वो नीचे की तरफ आएगी, वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। यानी अगर ऊपर जाएगा तो हमें सेल करना है, बाई नहीं करना है। ये आप इसको हिस्टोरिकल डेटा उठा के देखोगे, सारा देखोगे, तो जब भी बड़ी गिरावट आई है, जैसे हम अगर डेली चार्ट्स पे अगर ये चार्ट देखें कि जब हम इतनी बड़ी गिरावट झेल रहे थे, ये वाली मतलब ये वाली गिरावट झेल रहे थे, ये गिरावट झेल रहे थे, ये गिरावट झेल रहे थे, तो आप देखोगे हमेशा वो इंस्टीट्यूशन पोजीशन के नीचे ट्रेड कर रहे होंगे हम। डॉक्टर देवेंद्र, एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर। हम जब लास्ट टाइम मिले थे तो आपने मुझे ब्रॉडली, जो मुझे याद है, आपने मुझे बताया था कि आप एक ही एक्सचेंज जो आपके प्राइसेस प्रोवाइड करता है, आप इसमें वेंटेज यूज करते हैं। हाँ जी। तो ये आपने उस दिन जब हमारा डिस्कशन हुआ था वो क्रिप्टो के लिए बताया था। हाँ, सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द इंटरनेशनल कमोडिटीज आल्सो। मैं पर्टिकुलरली फॉलो करता हूँ बिकॉज मैं वेंटेज पे ट्रेड भी करता हूँ। अच्छा, ठीक है, मतलब जो अकाउंट्स हैं हमारे, जो कंपनीज के थ्रू, तो हम लोग, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एक ग्रे एरिया है
जिसमें अगर आप एलिजिबल हो, मेरे सारे कई सारे बंदे हैं जो फॉलो करते हैं हमें दुबई से चीजों से, तो वो लोग एलिजिबल हैं, वो आराम से ट्रेड कर रहे हैं ये वाला कंपोनेंट। अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे लीगल है इलीगल है, ठीक है, वो आप डिसाइड करना है कि कैसे करना है। वो तो आपके लॉ ऑफ लैंड पे डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल इंडिया से रह के कर रहे हैं तो हो सकता है आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो, लेकिन अगर आप दुबई में जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं या लंदन में कोई बैठ के ट्रेड कर रहा है तो उसके लिए वो उसके लीगलिटी लिए का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पूरा वर्ल्ड ट्रेड कर रहा है। तो हमें यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना ब्रोकर या डेटा फीड, जैसे कि इसमें समझने वाली बात क्या है, अगर मैं यहाँ पर डेटा फीड की बात कर रहा हूँ तो जो वॉच लिस्ट होती है जो क्रिएट करते हैं इंडिया में, जैसे निफ्टी है तो हम एनएससी का डेटा यूज कर रहे हैं, जितने स्टॉक्स हैं वो एनएससी का डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो डेटा आता है, जो हमारे पास एक्सचेंज है वो एक ही है। तो इन लोगों को समझ भी नहीं आएगा, जैसे एमसीएक्स है तो वो एमसीएक्स एक्सचेंज है, उसका डेटा यूज करोगे चाहे ब्रोकर पे करो कहीं पे भी करो सेम रहता है। लेकिन यहाँ पर जब ग्लोबल मार्केट्स की बात आती है तो यहाँ पर डिफरेंट एक्सचेंजेस होते हैं, डिफरेंट ब्रोकर्स होते हैं, हर एक का डेटा फीड अलग होता है। तो आप बोलोगे कि इसमें ये कैंडल बन रही है, वहां ये कैंडल बन रही है, क्योंकि वो डेटा प्रोवाइडर से डेटा ले रहे होंगे या फिर खुद डेटा जनरेट कर रहे होंगे। सर यहाँ पर अगर मान लेते हैं, देखो वैसे तो वेंटेज का डेटा यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू पे अगर XAU USD का कोई चार्ट देखता हूं तो पेपर स्टोन भी आता है और बाकी सारे भी आते हैं। अगर मैं उनके चार्ट को यूज करूंगा तो भी मैं 22 घंटे का ही चार्ट लूंगा या फिर मुझे 22 वो यूज घंटे का नहीं ही करना? चार्ट लूंगा, लेकिन जो मार्केट ओपन कई बार वो दिखाता है, ठीक है, वो कई बार डेटा को डिफरेंट तरीके से कंसीडर आई करते थिंक हैं। वो 5:30 बजे के आसपास हाँ, ओपन होता है या वो किसी अलग टाइम अलग 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 टाइम जोन्स के हिसाब से, क्योंकि वो कहाँ पे बैठे हुए हैं वो अपने आप को पेरेंट मान के वहीं से चलाते हैं। तो हाँ वो साइप्रस में बैठे हो सकते हाँ। हैं किसी और कंट्री में। तो प्राइमरीली मैं ये मान के चलूं कि आपको लास्ट के 1 घंटे वाला जो मूव है उसको छोड़ देना है, बाकी जो बेसिकली आपको अपनी कैंडल को 2 पार्ट्स में डिवाइड ऐसे कर लेना है कि लास्ट के 1 घंटे वाला टाइम आपका अलग से बचे जहां पर इंस्टीट्यूशन ट्रेड कर रहा है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको कॉमन कर दूं, आप मुझे देख रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, ये स्ट्रेटेजी मेरी है, तो आप मुझे फॉलो करके सिर्फ क्या सीख सकते हो, यहाँ टाइम जोन नीचे UTC प्लस 530 रखना, चाहे आप दुबई बैठो, चाहे अमेरिका बैठो, चाहे जहां वर्ल्ड में बैठे हो। अच्छा, तो हमें टाइम जोन क्या लेना है, टाइम जोन हमारा कोलकाता वाला ले लेना है, बस ठीक है, इतना ध्यान देना है। डेटा फीड हम यूज करेंगे वेंटेज का, टाइम फ्रेम आप 22 लगाओ, कुछ नहीं होगा। परफेक्ट, ठीक है, ठीक है, शॉर्ट्स सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमने क्या सीखा, आज भी मार्केट बेरिशनेस की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है। अगर आप देखोगे 5 मिनट पे, तो हम ये ट्रेड कहां कर रहे हैं, अभी हम इस डेटा फीड के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल पोजीशंस के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यानी कोई बंदा अभी इसमें बुलिशनेस की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपको दिमाग लगा के इतना समझ लेना है कि भाई इस तरफ मेरे को नहीं जाना है। तो हम अभी तक ये मान के चलेंगे दैट हाइपोथेटिकली फॉर टुडे गोल्ड इज अ सेल ऑन राइस, यस, अंटिल अनलेस इट इज बिलो क्रॉसिंग 5200 5200 तब तक ये बेरिशनेस की तरफ ही रहेगा। जैसे ही इसके ऊपर जाता है हमारा व्यू चेंज हो जाना चाहिए। परफेक्ट, ठीक है, अब मार्केट ओपन हो गया, ठीक है, अब क्या करें, सारे बंदों को ये पता नहीं होता है तो कब मार्केट शुरू होता है, कब क्या होता है नहीं पता मुझे, ये वाली कैंडल की वो वाली कैंडल क्या करूं। मैंने वो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी है। राइट, प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह से कर दी, जैसे मैंने पिछले थेरीज में भी बताया कि मैं एक्स थेरी पे बहुत बिलीव करता हूँ, जो पहली कैंडल होती है वो हमेशा फंसाती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर आगे आते हो तो मैंने इसमें एक त्रिकाल एक्स ऐड किया है। आपको अच्छा। पता होगा कि हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया है त्रिकाल स्ट्रेटेजी, आप सर्च पे लिस्टेड है, बहुत लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया है। तो उसकी वजह से मैंने उसको सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ पे इंक्लूड किया है कि आप यहाँ पर इनेबल त्रिकाल 1 करो, ठीक है, आप यहाँ पर जोन उसका एक्टिवेट करो, और अगर आपको चाहिए तो आप हाई लो लाइंस भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब इससे क्या सीखेंगे हम, मान लीजिए आज का मार्केट इस तरह से बना हुआ है, इसका लो मार्क्ड है यहाँ पर, राइट, ठीक है, यानी कि लो जब तक नहीं कटता तब तक आप एक्स को बीट नहीं कर रहे हो, इवन दो आप विद इन दैट इंस्टीट्यूशनल पोजीशन खेले जा रहे हो। तो इस वजह से मार्केट क्या हो रहा है, साइडवेज हो रहा है पूरी तरह से, वो उसके लो को तो नहीं तोड़ रहा है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, कोई अगर रेड कैंडल बनती है, तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं ऊपर जाने के लिए उसका हाई क्रॉस करना जरूरी है, बिकॉज वहां सेलिंग प्रेशर है। कंटिन्यूएशन के लिए उसका लो क्रॉस करना जरूरी है ताकि आपको एक फ्रेश ट्रेड मिल सके। अब वो पहली कैंडल है तो हमें क्या देखना रहता है, मैंने क्या समझाया कि भाई आप यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ पर एक्स जोन में हमें करना चाहिए था इनेबल त्रिकाल एक्स लेवल्स, ठीक है, तो त्रिकाल एक्स लेवल के हिसाब से हमारे पास लेवल आ गया, और इसका पॉइंट ऑफ बैलेंस देखिए ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया। तो मैंने इस चीज को इस तरह से किया है कि आप यहाँ पर त्रिकाल के एक्स लेवल्स को आप यहाँ पर मेजर करके बैठ जाओ, जिसका पॉइंट ऑफ बैलेंस यहाँ पर बना हुआ है।
तो ये गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए आप जो इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इंडिकेटर ही आपको बाय सेल सिग्नल दे रहा है, इंडिकेटर इंस्टीट्यूशन लेवल बता रहा है, क्योंकि मैनुअली मार्क करना तो इट विल बी काइंड ऑफ इम्पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये कोई रेडीमेड तरीका है जिसके थ्रू मैं इसको अपने सिस्टम पे अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल, अपसर्च पे एक कोर्स अवेलेबल है विच इज द इंस्टीट्यूशनल XAUSD एंड सिल्वर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अच्छा, ठीक है, नेम्ड एज ब्रह्मास्त्र। तो ये आपको इंडिकेटर उस कोर्स के साथ में मिल जाएगा, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हम दे ही रहे हैं। वी विल मेक श्योर कि उस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास में ये एक जोनल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ये बात समझ में आई कि त्रिकाल X के हिसाब से इसका लो क्रॉस करना जरूरी है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जब तक है तो ये क्या रहेगा, एक सपोर्ट जोन की तरह काम करता रहेगा। ठीक है। तो जब भी कभी आप स्वीप्स की बात करते हो कि मार्केट यहां से आके क्यों उठ गया, तो वो इसी फैक्टर की वजह से उठता है क्योंकि वहां जो पहला ट्रेडर था उसने अपनी पोजीशन बनाई होती है। ठीक है। उसने अपनी पोजीशन बनाई होती है और उसका पॉइंट ऑफ बैलेंस थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर एक्टिविटी होती है। याद रहे, हम इस पे ट्रेड एक्टिवेट नहीं करते हैं, हम इससे सिर्फ मार्केट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए एक स्पेकुलेशन लेते हैं कि देखिए मार्केट कहाँ बंद हुई थी और आपका एक्स का लेवल किधर खड़ा हुआ है। वो एक्स का लेवल मेरे लिए डिसाइड करता है कि भाई मेरे को आगे क्या करना है। करेक्ट है? ठीक है। ठीक है, यानी कल अगर मैं ट्रेड करने जाता तो मुझे ये पता था कि जब तक इस पॉइंट के ऊपर है तो हम बुलिश ही हैं और मेरा एक ट्रेड एक्टिवेट होता इस जगह पे। ठीक है, एक बात हमने समझ ली। ठीक है, सुबह 6:30 हाँ, बजे। सुबह 6:30 बजे। अब बात आती है ट्रेड कैसे करूं, एग्जैक्टली। आगे कैसे करूं, यही- कहां पे मेरा ट्रिगर है। तो मैंने हमेशा वेटेज दिया है पहले रेड कैंडल पे, पहले रेड बार पे, और ये सारा काम हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के बेसिस पे करते हैं। यानी कि आप जब इसको देखोगे ना तो ये जो लेवल्स ड्रॉ किए गए हैं, तो ये जो पहली कैंडल है वो भी पॉइंट ऑफ बैलेंस किसको मान के चल रही है, इस पहली 30 मिनट की कैंडल को बन के चल रही है, जो 3:30 बजे ही बनी 3:30 बजे जो हमारा बनी है उसको बेस बना के चल रही है कि भाई इस बंदे ने कहाँ पे पोजीशन को होल्ड किया होगा, कहाँ पर बायर और सेलर का बैलेंस हुआ होगा, तो उसको पॉइंट ऑफ बैलेंस तरीके के हिसाब से दे दिया। लेकिन असली खेल शुरू कब होगा, जब कैंडल पे पहला रेड बार आएगा। पहला रेड बार अपीयर हुआ यानी इस बंदे ने उस चार्ट पे रेड कैंडल बना के दी, यानी उस बंदे ने कुछ पैसा सेल किया होगा, पैसा लगाया होगा अपनी पोजीशन पे। तो यहां पर ध्यान देना है, अगर वो रेड बार है और वो पहली कैंडल्स के ऊपर है तो इसका हाई क्रॉस होना जरूरी है। ठीक है, बाई करने के लिए। बाई करने के लिए। ठीक है। ठीक है, और सेल तो हम वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि नीचे सपोर्ट है और दोनों पास पास हैं, तो ज्यादा ट्रेड्स मिलने वाले नहीं है यहाँ पर। हम जैसे ही यहाँ जाते हैं, मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर त्रिकाल 1 एक्टिवेट किया इस तरीके से, और आप हाई लो जोन्स जैसे ही मार्क करोगे ये लेवल प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आप देखें तो या तो हम उस वाली रेड कैंडल के हाई के ऊपर बाय करेंगे, और या फिर हमारे सपोर्ट के नीचे अगर रेड कैंडल बनेगी, उसका लो ब्रेक होगा, वहां पर हम उसको सेल भी कर सकते हैं। नीचे की सपोर्ट्स के नीचे, तो नीचे जो पहला कैंडल होता है उसका तो लो क्रॉस करना जरूरी है। राइट। और ये बुलिश सेटअप है क्योंकि आप इंस्टीट्यूशनल पोजीशंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हो या अंदर ट्रेड कर रहे हो। नहीं सर, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है 6:30 बजे वाली, हाँ। ये तो बाद में बनी। हाँ। पहले मेरी जो पहली रेड कैंडल आई, हाँ, जो वो सिर्फ डिपेंड करता है, पहली कैंडल ग्रीन हो, हरी हो, लाल हो, पीली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ पॉइंट ऑफ बैलेंस लेना है। ठीक है, नहीं जो आज की थर्ड कैंडल है जो ऊपर बनी हुई है हाँ जी। आपकी, यस दिस वन, दिस वन। तो ये मेरी पहली रेड कैंडल आई। अब इसके नीचे मुझे सेल कब करना है, अगर मुझे करना होता तो मैं क्या करता, एक तो ये हम चांस ले सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, यानी कि 5147 से 5134 तक, बस। अच्छा, ये टारगेट रहेगा इसका, क्योंकि यहाँ पे नीचे सपोर्ट है। नीचे सपोर्ट है, और अभी उसने सपोर्ट ब्रेक भी तो किया फिर मेरा, लेकिन ये लो क्रॉस नहीं किया ना इसका। अच्छा, हाँ, यही मेरा क्वेश्चन था कि वो पहली वाली कैंडल का पीओबी का सपोर्ट ब्रेक करना जरूरी था। ठीक है, ठीक है। अब सपोर्ट ब्रेक करना जरूरी था, ठीक है, लेकिन इसका लो क्रॉस होगा तो ही वो आगे गिरेगा ना, वरना ये लोग उठा लेंगे फिर से। तो मेरा वही क्वेश्चन था कि अब अगर ये पहले वाली कैंडल 3:30 वाली कैंडल का लो अगर ब्रेक होता तो मैं शॉर्ट सेल कर देता। बिल्कुल करता, लेकिन वो नहीं हुआ, इसीलिए मैं सपोर्ट को वैल्यू करके बैठा रहा। और जैसे ही मेरा वो 4:30 वाली कैंडल का हाई ब्रेक होता है, मैं यहाँ पर बाय करने की तरफ आगे बढ़ जाऊंगा। अब इसमें तो दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक होते हैं स्कैल्पर्स, तो हम लोग इसको सपोर्ट मान के इसके ऊपर जब ग्रीन कैंडल बनती है तो यहां से यहां तक का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, और फिर इसका हाई क्रॉस होता है तो मेरे लिए सेटअप तो पूरा बुलिश हो ही गया। ठीक है, तो फिर मैं ड्रॉप पे भी बाई करूंगा। मैं ऐसे, देखिए अब ये कैसे काम करते हैं, स्वीप्स कैसे काम करते हैं, कोई भी डिप आएगी इसी पॉइंट के बाद में लौट जा रही है, इसी पॉइंट के बाद में, ये देखिए इसी पॉइंट के बाद में लौट जा रही है। अब पिछला दिन देखते हैं, मजा आ जाएगा आपको देख के। यहां पर देखिए
पहली कैंडल, ठीक है, 330 की कैंडल है, bearish, और उसके बाद में हमारे पास में उसका लो ब्रेक हो गया, उसके बाद में रेड बार आया, रेड बार आया, हाँ, रेड बार आया, लो ब्रेक हो गया, यहां से ट्रेड इनिशिएट हुआ, बढ़िया प्रॉफिट मिला। ठीक है, अब देखो रिजेक्शंस कैसे मिलते हैं, गया उसी पॉइंट से रिजेक्ट होगा, यानी वो सेलर वहां चुपचाप बैठा हुआ है, जो पहले बार फॉलो अप देता है ना वो हमेशा बहुत पावरफुल होता है। अब ये बात अगर ये चार्ट नहीं है, नहीं समझ सकते, नहीं पॉसिबल, नहीं समझ सकते। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो भी बंदा देख रहा है बहुत ध्यान से देखना, ये यूनिक है, वन ऑफ इट्स काइंड है, और एक्यूरेसी में अभी फिर वर्ड नहीं बोल रहा हूं लेकिन है, आप समझिएगा। आप इसको हिस्टोरिकली टेस्ट करेंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि ये इतना एक्टिव कैसे हो सकता है। क्योंकि मैंने फिर बताया, हम देखो खरीद तो कोई भी लेता है, बेचने वाले के दम चाहिए, हम उस दम वाले बंदे के साथ खड़े हैं। ये मेरी स्ट्रैटेजी का दम नहीं है, ये उस बंदे का दम है कि जिसने रेड बार पहली बार बनाया, उस रेड बार के पॉइंट ऑफ बैलेंस के नीचे ही मार्केट गिरेगा, देख रहे हो आप। तो ये जो आपकी रेड कलर की लाइंस आ रही हैं, ये उस रेड बार का लो है या नहीं, उसका मिड पॉइंट है। मैं एक काम करता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसका हाई लो निकाल देता हूं, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब समझ में आया, ये आपका फर्स्ट रेड बार है, ठीक है, ठीक है, इतनी ग्रीन बन चुकी थी, हाँ, मैं ट्रेड, ठीक है। अब ये उसका मिड पॉइंट है, यस, इसके मिड पॉइंट के मिड पॉइंट के नीचे अगर आता है तो बेरिशनेस आ जाएगी, और मिड पॉइंट के ऊपर जब तक है तब तक हम बाई साइड पे रह सकते हैं, बाई साइड पे रहेंगे। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा कि ये क्यों ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहां पर कौन खड़े थे, ये कौन है, ये इंस्टीट्यूशंस खड़े थे, यानी ये सपोर्ट लेके खड़े हैं, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद में ये सपोर्ट लेके खड़े हैं, यहां से पहली कैंडल है, पहली कैंडल का पॉइंट ऑफ बैलेंस देखो, राइट, ये तबला बजा देंगे आपका। मतलब ये बंदा बोल रहा है मैं ऊपर जाऊंगा, वो बंदा बोल रहा है मैं जाने नहीं दूंगा, ये बंदा बोल रहा है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तो क्या होगा, पहली अटेम्प्ट में जब हम गिरेंगे यहां से, ये पहले बाद में बुलिश गया, उसके बाद में इसके नीचे आया, तो यहां पर ही अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। थॉट प्रोसेस चेंज करके मैं जो पहली अटेम्प्ट में आया तो ये बंदा इसका साथ देगा, ठीक है। यहां पर हमारे पास में एक मिड पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट ने नीचे गया, ये स्वीप है, यही फर्क है। देखो इसकी ट्रेडिंग में कैसा है, यहां कोई भी बंदा होता तो क्या करता, शॉर्ट मार देता, लेकिन अगर ये सेटअप पे बैठा तो क्या, ये बाई करने के लिए आ रहा है। तो जहां पर इंस्टीट्यूशन अपने लेकर बैठे हुए थे वहां से मार्केट एक बार ऊपर गई है, फिर ऊपर पॉइंट ऑफ बैलेंस पे जाके रिजेक्ट कर गई और फिर वहां से तबला बजाया नीचे को, फिर उसने ढक्कन बजाया ऊपर को। आप समझ रहे हो, मतलब कोई बंदा कितनी बार अपना फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करे, अगर इसीलिए तो समझ में नहीं आता लोगों को। और ये छोटे मोटे पॉइंट्स नहीं है, ये 5175 से जो ड्रॉप आया है वो 5124 का है, और जो ये राइज आया है 5124 से 5170 है, और उसके बाद फिर से जो ड्रॉप आया है वो 5138 है। और याद रहे जो नए प्लेयर्स हैं उनको एक बात बता देता हूं, एक लॉट $1 आपको $100 का प्रॉफिट दे सकता है, तो $100 का नुकसान भी दे सकता है। और ये 1% का मूव, 1% का मूव है, बहुत तगड़ा। और इसी वजह से जब एक बार रेड बार के नीचे आ जाते हो, मैं किसी को भी बाई करने की सजेशंस नहीं देता, क्योंकि आप अगर उसके खिलाफ गए, जिस बंदे ने पहली बार वहां रेड बार बनाया है, वो आपको उड़ा देंगे। अब क्या हुआ, अब यहां पर देखो इसकी पावर देखिए आप, एक बार उसके लेवल के नीचे आ गए, इंस्टीट्यूट्स क्या हो गए, इंस्टीट्यूट के भी नीचे आ गए, इंस्टीट्यूट्स ने आ गए। अगर मैं इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजी ना अपनाऊं, जय श्री राम, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है आपके साथ। फिर बोलोगे हाँ तो तबला बज रहा है, ये साइडवेज में कैसे काम करती है ना। तो ये वाला प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अगर मैं ऐसे बैठा हूं तो मेरे पास तो सॉल्यूशन है। अब देखो ये ऐसे काम करता है, ये आया ऊपर गया, इस इंस्टीट्यूशनल पोजीशन ने रिजेक्शन दिया, करेक्ट है, मामला नीचे आया तो बंदा क्या सोचेगा, अब तो गिर गए, लेकिन इंस्टीट्यूशन ने सपोर्ट किया, वापस चले गए। तो ये इतना वैल्यूबल कॉन्सेप्ट है कि आप अगर इसको सही से समझोगे तो ये अलग तरीके का ही स्ट्रैटेजी हो जाएगा। और इसमें रिजेक्शन के बाद में जो टारगेट्स मिलते हैं, अब जैसे ये देखिए मामला यहां पे टिका हुआ था, इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, मामला ऊपर की तरफ जाता है। अब ये बात हुई हमारी रेड बार, अब मैंने बताया कि सेशंस कितने होते हैं, तीन, और फिर उसके बाद ट्रैप, वो भी मैं यहां पर कवर करूंगा। तो जो पहला सेशन है हमारा, हमने 3:30 बजे जो स्टार्ट किया, बिल्कुल ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये लंदन सेशन तक रहेगा हमारा, ये कॉन्सेप्ट, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये लंदन सेशन तक रहेगा। लंदन के बाद ये आउटडेटेड थ्योरी हो गई, लंदन के बाद हम नई थ्योरी दोबारा शुरू करेंगे। नहीं, अच्छा, यही खेल है,
इसीलिए इसका नाम ब्रह्मास्त्र है। ये पूरा गेम सेट होता है, मैं उसके पीछे के पूरे लॉजिक समझाऊंगा। ध्यान से व्यूअर्स एक भी पॉइंट मिस मत करना। ये पूरी स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहेगी आपके लिए। जो आपका स्मार्ट मनी प्ले है इतना तगड़ा काम करता है कि जो हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है ना अलग तरीके का, जैसे हम कोई इंडिकेटर लगा देते हैं, यहाँ चला जाता है वहां चला जाता है, वैसे नहीं खेलना है इसको। ये अलग ही गेम है, इसको ध्यान से देखना है। यहां से क्या हो गया, हम चलते गए पहुंच गए कहां पे, लंदन के पास में। ठीक है, हाँ लंदन को लोग जैसे भी तुम्हें समझाएं, मैं उसे 12:30 पे मानता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 12:30 पे एक्टिवेट करने के लिए यहां पर अगला त्रिकाल चालू किया कि भैया इनेबल दिस थिंग। अब उसके बाद में आप T2 जोन्स एक्टिवेट करो और उसके हाई लो करो। जैसे ये हो गया, फिर समझ में आया, तो लंदन को 12:30 बजे हम लंदन को भी एक्टिवेट कर लें। एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, ये तो एक्टिवेटेड रहना ही है, ये चलता रहेगा प्रोसेस। ठीक है। लेकिन 12:30 बजे अब लंदन के पास में क्या चांस है, या तो वो एशिया को टारगेट करे। देखिए टारगेट करने का मतलब क्या होता है, हर ट्रेडर या ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स या कंट्रीज क्या करेंगी, जो हम जैसे अब एशिया से शुरू करते हैं, भाई जापान में सूरज उगा, वो लोग ट्रेड करना शुरू किए, चाइना आए, इंडिया आए, धीरे धीरे एशिया से लंदन की तरफ गए, यूरोप की तरफ। अब यूरोप वालों को खुली पोजीशंस किसकी दिखी, एशिया की दिखी, या फिर ओवरनाइट किसकी दिखी, यूएस की दिखी। अब वो दोनों को टारगेट कर सकते हैं, या तो मुझे टारगेट करेंगे या एशिया को टारगेट करेंगे, आई मीन, या फिर न्यूयॉर्क को टारगेट करेंगे। अब उनको जहां माल ज्यादा मिलेगा उस तरफ टारगेट करेंगे। कोई किसी का दोस्त नहीं है, जैसे यूएस ईरान का दोस्त नहीं है, इजराइल का दोस्त नहीं है, हमारा दोस्त नहीं है। वो अपॉर्चुनिटी सीख करता है, अगर मुझे मिलेगा तो मेरे से भी खाएगा, कहीं और से मिलेगा तो उसे भी खाएगा, बिकॉज वी आर ट्रेडर्स। राइट, ट्रेडर्स ऐसे ही होते हैं। आप यहां पर ध्यान से देखिए कि आप एक बार इस जोन में आ गए, पॉइंट ऑफ बैलेंस थ्योरी मैंने बना दी, राइट, इसका लो क्रॉस नहीं कर पाए, मामला सारा क्लोजिंग इसके ऊपर आया, यानी ट्रेड्स किस तरफ एक्टिवेटेड है, बुलिश एक्टिवेटेड है। यानी इस टाइम फ्रेम पे हमको किस तरफ देखना है, ऊपर की तरफ देखना है। इसके पास अपॉर्चुनिटी क्या, नीचे पास खाने के लिए कितना था, अगर ये बंदा यहां पर एक्टिवेट हुआ है तो 5168 से 5134 तक एक स्कोप है कि वो इन लोगों के स्टॉप लॉस खाने के लिए उसको 5124 का ड्रॉप देना पड़ेगा। अब वो देखता है यार मेरे पास तो नीचे इंस्टीट्यूट बैठा हुआ है, मेरे को चांस मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान जाने, तो किस तरफ मिलेगा। तो उसने क्या किया कि भाई यहां से स्कोप कितना है, बोले 5238, यानी यहां से करीबन $60 मिल सकते हैं, यहां से करीबन $30-40 मिलेंगे। अब वो किस तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ, वो ऊपर की तरफ जाएंगे। रीजन बीइंग वहीं से सेल ऑफ स्टार्ट हुआ होगा, तो वो क्या करेंगे, वहां तक जाएंगे। अब वहां पे खड़े खड़े आप समझ रहे हैं कि आज मार्केट क्यों ऐसा दिख रहा है हमें। ये देखिए, ये एशिया है, आज भी हम देख रहे हैं ये एशिया है, एशिया ऐसा साइडवेज सा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहां तक जाने के बाद में मार्केट नीचे आया, नीचे कहां सपोर्ट ले रहा था, वही पॉइंट ऑफ बैलेंस पे ले रहा था। फिर क्या हुआ, लंदन खुला, लंदन में मामला किस तरफ गया, नीचे की तरफ गया। अभी रेजिस्टेंस कौन दे रहा है, रेजिस्टेंस वही लंदन वाली कैंडल और इंस्टीट्यूशंस का मीन दे रहा है। वो रेजिस्टेंस दे रहा है। अगर वहां से झटका खाएगा भी, 5195 से कहां तक गए थे हम, 5174 तक गए थे, ठीक है। हम यहां तक जब तक बुलिश नहीं होंगे, जब तक इस पॉइंट ऑफ बैलेंस को क्रॉस नहीं कर देता। और एक बार अगर इसके ऊपर हम क्रॉस कर जाते हैं तो वो क्या करेगा, एशिया का हाई को स्वीप करेगा। राइट। आप इसका प्राइम एग्जांपल 1-2 दिन पहले का ले सकते हो कि ये कैसे काम करते हैं। देखो, ये देखिए, इस तरफ गए, इसके नीचे थे तो कहां थे, नेगेटिव थे। इसको सपोर्ट कौन किया, इंस्टीट्यूशन सपोर्ट किया। एक बार इसके ऊपर गए तो कहां तक गए, इसको भी स्वीप करके ऊपर निकल गए। डॉक्टर देवेंद्र, हम सेम चीज इंडियन मार्केट में यूज कर सकते हैं? हम यूज करते हैं, लेकिन मेरा अभी उसमें इतना स्कोप नहीं है। क्या प्रॉब्लम है कि रात में हमको खेलने ही नहीं देते। हमारे को तो क्या है, गैप अप गैप डाउन खेलना पड़ता है। क्या 11:30 तक तो मार्केट खुली हुई है, तो हम एशिया 3:30 बजे की जगह 9 बजे कैच कर रहे हैं। तो 9 से लेकर 12:30 तक 3 घंटे का टाइम समझ गया था। अच्छा, नहीं, मैं कमोडिटी की बात कर रहा हूं। मैं इंडिया में गोल्ड सिल्वर की ही बात कर रहा हूं। बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। बिफोर वी कम टू दैट पॉइंट, मैं इसमें और भी चीजें ऐड अप कर देता हूं ताकि ये चीजें और भी क्लियर हो जाए लोगों को कि शाम को जब मैं ट्रेड करने आता हूं तो ये काम करता है कि नहीं। यही सवाल होगा, मेरे लिए काम करेगा क्या, मेरे लिए काम करेगा कि नहीं। तो सब कुछ आप समझ लो फ्रेमवर्क, उसके बाद हम इसका कोरिलेशन दिखाएंगे कि कैसे एमसीएक्स में एग्जैक्ट डिक्टो उसी पॉइंट पर ब्रेकआउट आएगा जिस पॉइंट पर आप ये ऑब्जर्व करोगे।
ठीक है। और ये चीज मैंने बाय द वे इन्हीं से सीखी है। मेरे को कोई इन्होंने मेरे को कोरिलेशन सिखाया कि देखो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा उसके सारे, ठीक है। मुझे लेकिन आप नहीं यूज पता तो था। उसको पहले भी कर ही रहे हैं, एज इन आपने इंडियन मार्केट में उसका सेम रिलेशन तो देखा ही है आपको। लेकिन ऐसा इंडिकेटर के फॉर्म मैं तो सिर्फ इंडिकेटर देखा। तो ठीक है, तो देखो ऐसा है। अब यहाँ पर देखेंगे एक बात इंपॉर्टेंट समझ में आएगी कि शाम हो गई। अक्सर देखते हैं कि न्यूयॉर्क से लोग डरते हैं कि मैं कैसे ट्रेड करूं, क्या करूं, क्योंकि बहुत वोलेटाइल टाइम बहुत वोलेटाइल टाइम रहता है, न्यूज आती है। तो जो लोग भी ये मार्केट को ट्रैक करते हैं वो फॉरेक्स फैक्ट्री में डेटा देखना जरूर देखना करें कि कब न्यूज आने वाली है, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें। मोस्टली 7 बजे के आसपास या 6 बजे के आसपास। 6 बजे के आसपास रहती है। तो हमारी जो अगला त्रिकाल लेवल है वो एक्टिवेट होता है 5:30 बजे। अच्छा, कि 5:30 बजे आप जाते हो यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने तीसरा लेवल एक्टिवेट किया। ये तीसरा लेवल रहता है, ठीक है। ठीक है। अभी के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास में कौन कौन से जोन्स थे। तो मैं एक काम करता हूँ, हाई लो इसके ऑफ करता हूँ, ज्यादा लाइंस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैस का क्या है। हाई लो सबके ऑफ कर दिया हमने। तो मैंने हाई लो ऑफ कर दिया, त्रिकाल 3 एक्टिवेट किया और इसका हाई लो चालू किया, ठीक है जी। अब ये देखिए, अब मेरे पास में जो तीसरा लेवल है वो कब एक्टिवेट होता है? वो शाम को एक्टिवेट 5:30 बजे। 5:30 बजे एक्टिवेट होता है। अब ये 5:30 बजे जो एक्टिवेट होता है, देखिए यहाँ लंदन चल रहा था, है ना, लंदन चल रहा था। तो जब कल ब्रेकआउट आया है, तो यहां पर मेरे पास में 5:30 बजे कौन सी कैंडल बनी थी? ग्रीन कैंडल बनी थी। ग्रीन कैंडल बनी थी और लंदन का हाई यहीं तक था। तो ये लोगों ने क्या किया? इसको स्वीप करके ऊपर ले गए, राइट। और बाद में इनको ललचाया, नीचे आके ऊपर गया, नीचे आके ऊपर गया। तो अगर मैं ये पॉइंट ऑफ बैलेंस थ्योरी के हिसाब से समझूंगा तो ये सारा मार्केट किस लिए है? ये अगर यहां से गिरता है, देखिए गिरने वाला प्ले भी मैं समझा दूंगा, लेकिन यहां सपोर्ट लेगा कौन बताएगा? आप समझ रहे हैं? अगर क्योंकि चलते बाजार में यही तो खेल है कि आप बंदा इसको क्या समझ लेता है कि यार यहां नीचे आएगा तो मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं, शॉर्ट करना है, शॉर्ट कर देता हूं। जबकि यहां गेम उल्टा है, आपको नीचे आएगा तो ऐसा धात लगा के बैठना है, वहां से पकड़ लेना है कि हाँ ठीक है, यहां से वो काम हो गया। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज। तो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ देते हैं या फिर जब आने देते हैं, वहां से बाई सिग्नल जनरेट होता है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो वहां पे खरीद लेते हैं। अच्छा, तो आप 30 मिनट चार्ट पे घात लगा के बैठे हुए हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट चार्ट पे आपको बाई सिग्नल मिलता है, आप लेकर मैं लेके निकल जाता हूँ वहां से। इंटरेस्टिंग। क्योंकि चीजें वहां से टूट भी सकती हैं, चीजें बढ़ भी सकती हैं। लेकिन याद रहे, अगर हम बहुत दूर से गिर के ऐसे आ रहे हैं और उस बंदे का टारगेट हो चुका है, उसको पैसा मिल रहा है, तो वो होल्ड करने के बजाय, क्योंकि हर एक का कोई ना कोई बाप है, यानी ये अगर बंदे अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो वहां एशिया वाले, लंदन वाले मुंह नहीं देखते रहेंगे, वो भी अपना गेम खेलेंगे। तो हर एक को ये इसका शॉट मारा तो दूसरा रेडी रहेगा। तो वहां पर अगर मैं तैयारी बैठना तो ये बोल सकते हैं कि यहां से गिरेगा तो यहां से कुछ तो सपोर्ट ले सकता है। तो अक्सर गलती क्या होती है, कोई 15 मिनट का शॉर्ट कैंडल देख लिया, वहां से शॉट मारा, वाले नीचे ही नहीं जा रहा, वो चला गया, पूरा हाई क्रॉस कर दिया। ऐसे ही करके कितने लोग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स खराब कर देते हैं। तो आपको कभी भी इस तरीके से ट्रेड नहीं करना है। ये देखिए, इसका नॉलेज बेस क्या कहता है, मामला ये ऐसे सेट है, लेकिन इधर का हाई है ये लंदन का, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, इसको स्वीप कर दिया, ऊपर चले गए। स्वीप मतलब उसके जहां स्टॉप लॉस लगे होंगे उनको वो ब्रीच करके चला जाएगा। अब ऐसे ही करके गेम सेट होता है। आप देखोगे तो लगातार मार्केट इसी तरीके से ये स्वीप्स देता रहता है। जैसे अब लंदन का लेवल था, लंदन के लेवल को ये लोग खाते हुए निकल गए, एशिया का भी हाई निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया। देखिए, जहां पर भी लिक्विडिटी पड़ी होगी, लिक्विडिटी पड़ी होने का मतलब क्या है, जहां पर भी हाई बने होंगे उसके वहां पर ऑर्डर्स जरूर रहते हैं। वो ऑर्डर्स को उनको खाना है, खाने के लिए आएंगे, वो खाने के लिए आएंगे। तो हम जिस तरह से ब्रेकआउट पे ट्रेड करने की सोचते हैं, वैसे ट्रेड नहीं करना है। आपको हमेशा सपोर्ट जोन्स, रेजिस्टेंस जोन्स, या फिर जहां सबसे ज्यादा सप्लाई है, जहां पर सबसे ज्यादा डिमांड है, उसके हिसाब से सोचना है। मैं आपको आसानी से ये मेथड ऐसे ही बता सकता था, लेकिन मैं आपको एक टूल दे रहा हूं ताकि आपको ये मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि ज्यादा जितना भी बता दो, हम पीछे से जाके फिर भूल जाएंगे कि इसके बाद क्या करूं, या फिर हमें कोई बता देगा, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली, हम भूल गए हमने पहले क्या कर रहे थे, हमें ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो अचानक से हम अपने व्यू पॉइंट चेंज कर देते हैं। आप इसको बैक टेस्ट या अभी भी देखोगे तो आपको बात समझ में आएगी, जो मैं बता रहा हूं वो हल्की चीज नहीं है। आप यहां पर देखेंगे तो ये सब कुछ उसी तरह से दिखेगा जैसे एक दिन नहीं, ये हर दिन ऐसे ही काम करता है। तो ये चीज में अगला लेवल आता है जब डाउ जोन्स खुलता है। जब डाउ जोन्स खुलता है तो मेजर मूव उस वक्त आता है।
करेक्ट। और सब लोग उस वक्त फंस के अगले दिन के लिए फंसे फंसाए रह जाते हैं। जब आप MCX मार्केट ट्रेड करते हो, अक्सर आप देखोगे 8 बजे के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ जाते हैं। 5:30 बजे के बाद वोलेटिलिटी आती है। Correct. 8 बजे के बाद कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट्स आते हैं। तो वो लेवल भी हमें पता होना चाहिए। तो जैसे ये चीजें हो जाती हैं, इसके बाद क्या करना है, हम ये सारे के सारे लेवल्स को थोड़ी देर के लिए ऑफ करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ इंस्टीट्यूशनल जोन्स ऐसे ऑन रखते हैं ताकि आप समझ सको कि कौन सा लेवल है। ठीक है, मैं ये ऑफ कर दे रहा हूं। ठीक है जी, अब हमारा ट्रैप लेवल आएगा। अच्छा, मार्केट क्या करता है, ये तीनों जोन्स के बाद में बंदे को कंफ्यूज इतना हिला हिला के मारता है कि उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे को जाना किस तरफ है। क्योंकि देखिए, एशिया का खा लिया, लंदन का खा लिया, आप बुलिश थे तो बेयरिश हो गए, फिर बाद में क्या किया इसने, लंदन भी खा गया, एशिया भी खा गया। अब क्या करूं पता नहीं। तो उसके बाद आपको दोबारा आपको समेटना है, वापस से 7:45 to 8 PM के बीच में एक कैंडल बनेगी, उसको भी मैंने कवर किया है यहाँ पर। आप उसको देखेंगे तो मजा आ जाएगा आपको अभी कि अक्सर जो मोमेंटम होता है इस पॉइंट के आने के बाद में, अगर ट्रैप के बाद में मामला अगर ब्रेकआउट दे देता है तो वो कंटिन्यू कर जाता है उस साइड। रात में जब ऐसा होता है तो हमें इन लेवल्स का खास ख्याल रखना है। देखिए, हमने यहां तक सीख लिया था, यहां से ब्रेकआउट ट्रेड कर लिया, सब ट्रेड कर लिया, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को मेरे को ना बताता और मैं पॉइंट ऑफ बैलेंस ना जानता तो मैं इसमें बुलिश ना जाता, और इस पॉइंट के आ जाने के बाद में मैं पॉइंट ऑफ बैलेंस थ्योरी के अनुसार यहां से नेगेटिव ना होता। मतलब ये यहां से ब्रेकआउट दे रहा है, इसी ब्रेकआउट के लेवल के हिसाब से 5208 से यहां से 5160 दिखा रहा है मुझे। मैं कैसे किस लेवल पर क्या डिसाइड करता हूं, मेरी सक्सेस वहां पर निर्भर करती है। तो इसी वजह से मैं सारी सेटिंग्स को इस तरह से मिला के मैं हमेशा बैठा रहता हूँ कि भाई देखो मार्केट कैसा काम कर रहा है। यहाँ के ऊपर में हमें 530 पे ब्रेकआउट मिला, उसके बाद में ये कंटिन्यू इसी साइड कर गया, तो इसका सपोर्ट कौन बन गया, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन बन गई। अगर मैं अब सब कुछ ऑन कर दूं तो ये पूरा सेटअप आपको अभी समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप, जो आपका सवाल था सर स्विंग ट्रेड करें कि ये वाला करें, तो आप जवाब खुद ही दे देना कि एक्चुअली स्विंग ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिकॉज स्विंग ट्रेड सिर्फ एक लेवल पे किया जा सकता है, वो है इंस्टीट्यूशनल जोन, बाकी और कुछ नहीं किया जा सकता। बट उसका आंसर देने के पहले मैं एक चार्ट दिखा देता हूँ कि स्विंग ट्रेड करें भी तो कैसे करें। मैं बिलीव नहीं करता उस पर कि इसमें हो सकता है, बिकॉज आप देखो रेड कैंडल इज फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल इज फॉलोड बाय अ रेड कैंडल। ठीक है ना, मतलब आज भी देखो ग्रीन कैंडल कल बनी थी, आज बेरिशनेस की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है। यहाँ से ये बेरिशनेस हो गया, ये बुलिशनेस हो गया, तो अगर मैं पोजीशन पकड़ूं भी तो वो 2 दिन चल ही नहीं रही है। अगर 2 दिन नहीं चल रही तो मैं स्विंग करूं तो कैसे करूं? तो मतलब मैं इस स्ट्रैटेजी को इंट्राडे के लिए यूज करूं। बिल्कुल सही है। इन जनरल भी गोल्ड को आप स्कैल्प करें, ग्रिड ट्रेडिंग करें। आप अगर MCX पे कर रहे हो तो इंट्राडे में फिनिश करके चले जाएं। जबरदस्ती का अगले दिन होल्ड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप चार्ट पे देख रहे हो कोई भी ग्रीन कैंडल का फॉलो अप नहीं है। राइट। आप हमेशा देखोगे तो, और ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 5 दिन होते हैं मार्केट में। 5 EMA का एक रूल है कि वो उसको टच करता ही करता है। तो जब भी बहुत बड़ा मोमेंटम आता है वो रिट्रेसमेंट आनी ही आनी, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एंड फॉर दैट मैटर सारी कमोडिटीज जो है वो मीन रिवर्टिंग ज्यादा होती है। मीन रिवर्जन ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि गोल्ड अगले साल कहीं का कहीं पहुंच जाए। ये तो अभी रिसेंट हिस्ट्री में हुआ है कि इतना ज्यादा बूम आए हैं, वो भी 7-8 साल के बाद जाके अभी। हाँ, तो ये इस तरह के मोमेंटम आते हैं। हमको उसे स्पेकुलेशन में देखना है कि प्रेशर कहीं भी देखोगे। अभी जैसे हमने जो सीखा, वो सीखने पे हमने ये सीखा कि देखो जो भी मोमेंटम आएगा वो इन्हीं लेवल्स के नीचे आएगा। देख रहे हो आप, राइट। अभी भी इंट्राडे चल रहा है, इसी को रेस्पेक्ट करता हुआ ये चलेगा। तो अब आपके कुछ सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसको आगे कैसे ट्रैक करना है। बट बिफोर दैट मैंने मार्किंग्स दी हैं कुछ, वो मैं खत्म कर लूं। यस यस यस, है ना। तो अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगाऊं, 5 मिनट के चार्ट पे हमने सब कुछ ऑन कर रखा है। इसके बाद में मैंने सेशंस को इजी बनाने के लिए यहाँ पर आपको एक लिबर्टी दी है कि आप यहाँ पर सेशन सेटिंग कर दो। ओके। कि भाई आपको पता चल जाए कि कौन सा सेशन चल रहा है, कौन सा सेशन चल रहा है। ओके। और आप कहाँ पर हैं। आप जैसे अभी के लिए में, अब यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता स्वीप क्या होता है ना। स्वीप क्या होता है नहीं समझ में आएगा कई लोगों को। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं अगर ये जोन्स ड्रॉ करके रखूंगा कि भाई ये वाला जो था हाई वो लंदन का था,
ये छोटे से टर्म्स में दिख रहा होगा, यहाँ पे लंदन Yes, लिखा yes, हुआ yes, है। yes. लंदन को स्वीप करेगा तो ऊपर की तरफ गया। अब इसकी एक्सटेंडेड लाइन कहाँ पड़ी हुई है? 5238 पे पड़ी हुई है। लो कहाँ पड़ा हुआ है? 5160 पे पड़ा हुआ है। तो आज एशिया ने ना तो इसको टारगेट किया है ना इसको टारगेट किया है। आई एम वेरी श्योर कि शाम तक या तो लंदन इसको स्वीप करेगा, या तो अगर इसके ऊपर निकला तो टारगेट ये वाला और ये वाला पॉइंट बनेंगे। यानी कि आज जब हो जाए, आज 11 तारीख है, आप 11 तारीख के शाम का प्राइस एक्शन देखना कि न्यूयॉर्क में जो हमने 530 के ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दी है, आज पक्का से या तो 5161 जा रहे हैं हम, या तो हम अगर इस पॉइंट ऑफ बैलेंस के ऊपर टिकने लगे, अभी तो टिक नहीं रहे हैं, तो इस वजह से मेरा बायसनेस किस तरफ है? नेगेटिव की तरफ। अगर ये गया तो ये इसको और लंदन का ये पॉइंट जो है 5156 इसको टारगेट करने के लिए जाएगा। अब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होना चाहिए? जैसे ही यहां आया आपको अपने शॉर्ट्स काटने चाहिए। राइट। ये नॉलेज इसलिए जरूरी है कि इन एरियाज को टारगेट करने के बाद सडनली कैसे होता है कि एक कैंडल रेड बनी और सडनली ऊपर, ये इसलिए होता है। अगर ये नॉलेज नहीं होगा किसी के पास में तो हम वही नॉर्मल प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे और वहां से बस अपना और हम शॉर्ट्स लेकर बैठे रहेंगे, शॉर्ट्स लेके हमें पता बैठे नहीं चलेगा रहेंगे कहाँ और पे exit मार्केट करना है कहीं उसको। पे भी समझ नहीं आएगी। देखिए आप कैसे काम करता है, यहां से गिरा धड़ाम, कहां से उठा? जो लेवल है, राइट। और कहीं नहीं जाएगा वो, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये जोन पे काम करते करते मेरे को 6 साल हो गए, और जो मैंने सक्सेस पाई है, जो आप सक्सेस बोल लो, जो भी बोल लो, मैं अपने जीवन में जो भी कर पाया हूँ, मेरे जीवन में 9 साल का स्ट्रगल रहा है, 9 से 10 साल का। आई लॉस्ट इट ऑल, लेकिन ये बहुत मेहनत से बनाई हुई स्ट्रेटेजीज हैं जो मैं अपने खुद की लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ। तो उसको मैं इस फॉर्म में आपको आज दे रहा हूँ कि इसको इस तरीके से यूज कर लो। जो दुनिया आपको इधर उधर की बातें समझा रही है तो उसमें मत पड़ो, और आराम से आपको सारा फ्रेमवर्क यहाँ पड़ा हुआ है, दिखा हुआ है कि आप यहाँ से गिरोगे तो ऐसे, इसको क्यों स्वीप करना था, यहाँ तक क्यों जाना था, किसके लो पड़े हुए थे यहाँ पे, लंदन का। तो इसको स्वीप करने के बाद में मामला कहाँ तक जाएगा? रेड बार तक। वहां से रिजेक्शन का लेवल दिया हुआ है, सब कुछ है। तो दे शुड फॉलो दिस, बट ओवर ऑन चेरी ऑन द टॉप। अभी बोलेगा बंदा कि इसको सेल कैसे करूं मतलब कहाँ पे सेल करूं? तो मैंने जैसे हर स्ट्रैटेजी में, जैसे आपने देखा होगा, हमने स्टॉक्स इंजन में भी एक चीज दी है कि बाई सेल दे दिया है। आपके जो मन करे, जैसा मन करे, आप बस सिर्फ इतना देखो मेरा सपोर्ट का एरिया है कि रेजिस्टेंस का एरिया है, और कहाँ पर पावर है, तो उसके हिसाब से आप मेरा यहाँ स्टॉप लॉस पर टारगेट वहां पर लगा सकते हैं। नहीं, वो भी इजी कर दिया मैंने। आप एनेबल कोर लॉजिक करोगे, आपको बाई सेल यहाँ पर आ जाएगा। ओह नाइस। कि मैंने इसको पूरी स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर दिया कि आपको कुछ नहीं करना। आप यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट लगाओ, आप छोटे स्कैल्पर हो, आप आराम से इसमें स्कैल्पिंग करते जाओ जैसे आपको मर्जी हो। तो आपको ये कोर लॉजिक जो है नॉर्मल बाई सेल से बहुत अलग लगेगा, ठीक है। जैसे ये इनको भी प्रोटेक्ट करता हुआ चलता है कि आपको भैया ये ब्रेकआउट आए ना तभी ट्रेड कर लेना। और ये थेरीज कैसे मदद करती हैं देख रहे हैं आप, यहाँ से सेल में है, स्वीप हुआ, ऊपर चला गया, तो मैं अपना शॉर्ट काट दूं ना यहाँ, राइट, करेक्ट है। तो हमें कितना स्टॉप लॉस लगाना है, क्या लगाना है, वो ये बाई सेल में ऑलरेडी दिया हुआ है। परफेक्ट। इसमें सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, तो ये गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए आप जो इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इंडिकेटर ही आपको बाय सेल सिग्नल दे रहा है, इंडिकेटर इंस्टीट्यूशन लेवल बता रहा है, क्योंकि मैनुअली मार्क करना तो इट विल बी काइंड ऑफ इम्पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये कोई रेडीमेड तरीका है जिसके थ्रू मैं इसको अपने सिस्टम पे अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप सर्च पे एक कोर्स अवेलेबल है विच इज द इंस्टीट्यूशनल XAUSD एंड सिल्वर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अच्छा, ठीक है, नेम्ड एज ब्रह्मास्त्र। तो ये आपको इंडिकेटर उस कोर्स के साथ में मिल जाएगा, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हम दे ही रहे हैं। वी विल मेक श्योर कि उस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा एक और बात है, अगर आप इसका यूज कर रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है बाहर से हो, तो मेरा एक फ्री एल्गो भी अवेलेबल है, त्रिकाल स्कैल्पर बॉट। ओके, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, ये त्रिकाल स्कैल्पर बॉट है कि इसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ लोगों को जो ये स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो सब्सक्रिप्शन, नथिंग, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कुछ नहीं है। ये हमारा इनबिल्ट है, किसी का थर्ड पार्टी का भी नहीं है, ये हमने ही डिज़ाइन किया है, अपने प्रिंसिपल्स पे डिज़ाइन किया है। यहाँ स्टॉप लॉस, टारगेट, सब कुछ आप सेट करो, और ये ग्रिड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है। यानी आपका लॉजिक अगर बाई की तरफ है, मोस्टली आप प्रॉफिटेबल होके निकलोगे। देखो यहाँ पर ये वर्ड ना नहीं कि प्रॉफिट ही होगा, लेकिन प्रॉफिटेबल होके निकलोगे अगर आप इसको फॉलो करोगे। एक और बात, जो लोग गोल्ड को ट्रेड करते हैं बाहर से, हम सब इंडियंस हैं, NRIs हों, जो भी हों, कितना ही कमाते होंगे, 5 लाख 10 लाख जो भी कमा रहे हैं आप महीने का,
तो भी आप $4-5 हज़ार ही कमा रहे हो। खर्चा करने के बाद $1,000-1,500 का टारगेट होगा आपका। अगर आपकी कैपिटल $10,000 से कम है, ठीक है, $10,000 से कम है, तो कभी भी यूएसडी अकाउंट्स में ट्रेड मत करो। ओके, आपको सेंट्स अकाउंट्स में ट्रेड करना चाहिए, ताकि देखो हम इंडियंस हैं, तो हम $1 इक्वल्स टू 92 रुपीज होता है करंटली। अगर आप यूएसडी इज इक्वल्स टू बोलोगे तो यूएसडी इज इक्वल्स टू 100 सेंट्स। तो आपकी कैपिटल इवन $1,000 है, तो भी आप आराम से 1 लाख सेंट से काम करते हो। आपका जो रिस्क ऑन ट्रेड्स है, क्योंकि हम मिनिमम 0.01 लॉट तो लेना ही पड़ता है, तो भी आप 0.01 लॉट में अगर कन्वर्ट करते हो तो आपको $1 के मुंह पे एक डॉलर का नुकसान होता है। राइट, ठीक है, 0.01 में मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ। $1 का नुकसान भी आपको 90 रुपीज का नुकसान दे रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर सेंट्स अकाउंट यूज करते हो तो 0.9 रुपीज हुआ। ठीक है, तो हमें क्या सोचना है, चूंकि मेरे पास कैपिटल कम है तो मैं सेंट्स में काम करूंगा तो मेरा रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। अगर मेरे प्रोसेस की एक्यूरेसी अच्छी है तो मैं ज्यादा दिन सर्वाइव भी करूंगा और वहां से पैसे निकालने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। क्योंकि कोई बंदा अगर बोलेगा कि $1,000 से काम कर लो, तो $1,000 जस्ट आउट ऑफ $1,000 इन दिस ट्रेड, बिकॉज आपका रिस्क उस तरह का है। तो आप सेंट अकाउंट का यूज करो, और एल्गो को सेंट में भी लगा सकते हैं, डॉलर्स में भी लगा सकते हैं, आप किसी पे भी काम कर सकते हो, बट आपकी सेफ्टी इसमें है कि डॉलर में ना करके आप सेंट्स में काम करिए। परफेक्ट, मेक सेंस। सो आई एम वेरी श्योर कि हमारे व्यूअर्स को हमारी स्ट्रेटजी से फायदा होगा, एंड आई एम वेरी श्योर जब वो कोर्स को रिव्यू करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन को वो प्रैक्टिकली रिलेट भी कर पाएंगे। डॉक्टर देवेंद्र, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बीच में जिसका आंसर अभी रह गया, बस एक लास्ट चीज आप आंसर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर फॉरेन में नहीं रहता, मैं इंडिया में रहता हूं और मैं इंटरनेशनली ट्रेड भी नहीं करता, एक्स यूएसडी में मैं ट्रेड नहीं करता, ये स्ट्रेटजी मैं एज इट इज इंडियन मार्केट में अप्लाई कर सकता हूं एमसीएक्स पे? बिल्कुल सही है। देखिए, कोई भी ग्लोबल मार्केट जो रहता है, अभी इंडियन मार्केट का डेटा जो है वो डिराइव होता है ग्लोबल मार्केट से, तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई वहां पर ट्रेड करना है, अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है तो इस स्ट्रेटजी का यूज करके क्या हम एंट्री पॉइंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि सर से मैंने सीखा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो हालांकि मैं मैनुअली ट्रेड करता था इसको इस तरीके से। मैं थोड़ी देर के लिए बाई सेल ऑफ कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आप यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर पाएं कि कैसे काम करता है। 5 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ, क्लियरली देखिएगा। ये जो ड्रॉप है, थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे इसी चीज को ले लेते हैं, 10 मार्च की। ठीक है, अब मैं इसमें इंडियन मार्केट को देखना चाहूंगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट से देखेंगे क्या ये प्राइस सेम रहते हैं या डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये करनी है, आप यहाँ पर जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट लगाएंगे, यानी दो एंटिटीज कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, राइट सर? यस। गोल्ड को ट्रेड करते वक्त हम ट्रेड करते हैं, एमसीएक्स का डेटा यूज करते हैं, तो हमने एमसीएक्स ले लिया, आप अप्लाई कर दीजिए। आप यहाँ पर जाने के बाद में वन डे का चार्ट लगा देते हैं। हाँ जी, वन डे का चार्ट लगा लेते हैं। हाँ, 1 मिनट सर जी, 1 डे का चार्ट लगा दूँ? ठीक है, डेली चार्ट्स मैंने लगा दिए हैं, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर जाओगे, स्टाइल सेक्शन में जाने के बाद में यहाँ पर एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपको ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिखेगा। तो ये दिख रहा है कि ये हाईली कोरिलेटेड है, यानी कि 0.93 से लेके 1 तक की कोरिलेशन बैठता है। और जब ये नहीं बैठता है तो इसका मतलब है मार्केट क्लोज है। अपना इंडियन मार्केट को समझने के लिए यही जो थ्योरी है, उसको मैं अगर आपको चार्ट को दिखाना चाहूँ तो मैंने ब्रोकर्स से बात किया है, धन भी बड़ी जल्दी ही ये चार्ट इंट्रोड्यूस करेगा इनके लिए। अगर आप यहाँ पर चार्ट देखोगे तो अगर मैं गोल्ड का चार्ट देखूँ, गोल्ड का चार्ट देखने के बाद में अगर मैं इस तरीके से बैठता हूँ तो ये चीजें देखिए इस तरह से कवर होके तो आ रही हैं। ठीक है, 5 मिनट पर चार्ट लगाऊं, 10 मार्च को जो लो देख रहे थे, 10 मार्च को जो ड्रॉप आया था, ठीक है, उसको देखेंगे कि ड्रॉप कैसे आया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको ऑफ करता हूँ और एक कोरिलेशन जाने देते हैं, अभी के लिए जाने दूं सर? यस। ठीक है, आप यहाँ पर टाइमिंग्स देखिएगा कि जो हमारा ड्रॉप आया था, देखिए अभी भी मार्केट गिरे ही जा रहा है। अभी देखिए, हम अभी लाइव मार्केट में हाँ, लाइव मार्केट में देख लेते हैं कि जो लास्ट कैंडल है क्या नेगेटिव कैंडल है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये भी नेगेटिव कैंडल उसी तरीके से ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास बिल्कुल सही है, तो दे बोथ आर हाईली कोरिलेटेड। अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है कि हम यहाँ पे चार्ट देखते हैं 14 घंटे का। 14 घंटे के चार्ट पे क्लियरली मेंशन हो जाता है कि जो मेरी थ्योरी है शैडो कैंडल की, वो शैडो कैंडल की थ्योरी बोलती है कि भाई आप जो है इस डेटा पॉइंट के नीचे ट्रेड करोगे जब आप नेगेटिव हो गए। राइट। अब मार्केट खुलती है 9 बजे, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी डालता हूँ, सेम स्ट्रेटेजी अपनानी है हमें
क्या करना है, 9 बजे खुलता है, 30 मिनट्स का चार्ट लगा लीजिएगा। 30 मिनट्स का चार्ट लगाने के बाद में पहली कैंडल आपको छोड़ देनी है, याद रहे वो बात, आपने छोड़ दी, यहाँ पर छोड़ दिया, ये कैंडल बनी 9 बजे। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर आपका रेड बार ढूंढना है। ये रेड बार ढूंढ लिया मैंने, इस तरीके के अनुसार इसके लो को क्रॉस करते ही आप इसको शॉर्ट कर सकते थे, तो आप अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में ट्रेड कर रहे होते और ये गिरेगा। और हमें अप्रोक्सीमेटली 800 पॉइंट का बेनिफिट इंट्राडे के अंदर अभी तक मिल चुका है। ये मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि जब मुझे नहीं पता था कि अभी हो जाएगा, लेकिन मैंने रीजन आपको बता दिया था कि भाई ये क्यों गिरना चाहिए। ये इसलिए गिरना चाहिए क्योंकि मार्केट जो है अपने इन लोज को, ये जो लो है न्यूयॉर्क वाला, इसको स्वीप करने की कोशिश करेगा ही करेगा। भाई इसको पैसा नहीं मिल रहा, इनको मिला नहीं है, तो अगर इन लोग को पैसा चाहिए तो किसका छीनेंगे? तो जो लोग रात में सो गए हैं अब जब जगेंगे तो उनकी पोजीशन अगर पड़ी होंगी कुछ, तो वो उन पोजीशंस को टारगेट करेगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। हमने कुछ एग्जांपल्स अभी देख लिए कि ये कैसे लंदन सेशन वाला इसके नीचे नेगेटिव रहेगा। अभी भी $20 यानी $2000 पर लॉट का प्रॉफिट है। ये 0.1 पे 200 है। आपको अगर इंडियन में 0.01 करोगे भी तो 20 है, 1800 रुपए अभी के अभी है। तो आप एक कोरिलेशन समझिए कि किस तरीके से हम इसको प्रॉपर तरीके से सीख के कुछ तो कमा सकते हैं, डायरेक्शन के तरह काम कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। जिस तरीके से आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सोचा है कि मार्केट कहाँ से स्वीप ले सकती है, कौन सा लेवल रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है, दैट इज ऑन प्रीएम्प्टिव बेसिस, ना कि यहाँ पर हो चुका है। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड आई एम वेरी श्योर हमारे व्यूअर्स को भी ये कॉन्सेप्ट जरूर पसंद आया होगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपसे यहाँ पर और करूंगा डॉक्टर देवेंद्र के, हमारे व्यूअर्स जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे, आई वुड बी सीकिंग योर टाइम सो दैट आप टाइम निकाल के उन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी कर बिल्कुल, मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि जो भी कमेंट सेक्शन रहता है मैं खुद आऊँ, आंसर करूँ, गाइड करूँ। मेरा देखो पर्पस एक ही रह गया है जब से मैंने साइंटिफिक फील्ड छोड़ी है, कि मैं अगर अपने नाम का कुछ इम्पैक्ट डाल पाऊँ इस फील्ड में, कि मैं PhD फार्मा हूँ, मैंने स्टैटिस्टिकल साइंस बहुत अच्छे से पढ़ी है, पढ़ने में ठीक था, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इंडिया का कोई प्रोडक्ट नहीं बना है अभी तक, देखो कोई इंडिकेटर्स RSI जो भी लेते हैं वो सब फॉरेनर्स का है, यूएस का है, इन साइंटिस्ट का है, तो अगर हम इस लेवल के पढ़े थे तो हम कुछ इम्पैक्ट डाल पाए, यहाँ पर कुछ क्रिएट कर पाए। आई एम वेरी श्योर आप उसको कर पा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर देवेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल्सो गाइस हमने टाइम लिया है सर से। सो गाइस प्लीज मेक श्योर कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट है, कोई भी थॉट है, फीडबैक है, उसको कमेंट्स में जरूर डालिएगा। वी विल मेक श्योर कि डॉक्टर देवेंद्र से टाइम लेकर हम सारे क्वेश्चंस को जरूर आंसर करेंगे। सो दोस्तों आई एम वेरी श्योर कि आपने स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ लिया होगा। अब आपका काम यहां पर ऐसे शुरू होता है कि आप स्ट्रेटजी को कुछ दिनों तक टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट करने का मतलब यह होता है कि पैसा स्ट्रेटजी बना के नहीं देगी, पैसा आपका कन्विक्शन बना के देगा। तो कुछ दिन तक टेस्ट करने के बाद आई एम वेरी श्योर आपको कन्विक्शन आएगी और ये कन्विक्शन आपके लिए पैसा बनाने में मदद करेगी। आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चंस है प्लीज कमेंट में डाल दीजिएगा और जाने से पहले प्लीज मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।